हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवर्ट नेटवर्क में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो कैंडिडेट हरियाणा पंचायत चुनाव नामांकन भरने में दिक्कत आ रही है उनके लिए एक अच्छा बयान कल हरियाणा चुनाव राज्य चुनाव आयोग धनपुर सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि उनको नामांकन भरने में किन किन प्रमाण पत्र की जरूरत रहेगी और किन किन की नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्काईवर्ट नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, हरियाणा में पंच सरपंच के लिए मूल निवास जरूरी नहीं है, यानी कि हरियाणा डोमिसाइल जरूरी नहीं है। कैंडिडेट का मतदाता सूची में नाम ही काफ़ी है। राज्य चुनाव आयोग ने ये कल निर्देश दिया था। हरियाणा के पंचायत चुनाव पंच या सरपंच पद के चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना ही काफ़ी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को एडवाइस दे दी है। इसके अलावा ही पंचायत में अलग अलग पदों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आयोग ने इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के पास सिर्फ वोटर सूची में नाम होना ही जरूरी है। पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों को नामांकन के वक्त सिर्फ वोटर सूची में अपना नाम के बारे में ब्यौरा देना होगा। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह चुनाव लड़ सकता है। अभी इसके लिए कुछ जगहों पर मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी हरियाणा डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से राज्य चुनाव आयोग में दिए गए निर्देश जारी करने पड़े। क्योंकि कई जगह पर चुनाव आयोग जो नामांकन भरने जाते हैं, जो कैंडिडेट सरपंच पद के लिए या पंच सरपंच पंचायत समिति के लिए, तो उनसे कई जगहों पर हरियाणा डोमिसाइल मांगा जा रहा है। लेकिन इसके कारण कल ये इस वजह से मतलब चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया था कि अब डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। पंचायत राज संस्थानों में चुनाव में अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। कैंडिडेट को महज खुद से स्थापित एक शपथ पत्र देना होगा जिससे अपने संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में उनको देनी होगी। नो डू सर्टिफिकेट देना जरूरी है, यानी कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो ड्यू सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य से यदि कोई बकाया है तो वह चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी रिश्तेदार से अगर कोई सरकारी बकाया तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। कोई रिश्तेदार या कोई परिवार का कैंडिडेट उसके नामांकन पत्र के बीच में नहीं आ सकता। तो ये अगर आप उम्मीदवार नामांकन भरने जाते हैं तो पहले क्या था कि हरियाणा डोमिसाइल मांगी जा रही, कहीं पुलिस वेरिफिकेशन मांगी जा रही है। लेकिन कल जो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त जो चौधरी धनपत सिंह ने उन्होंने कहा भी ना ही तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही हरियाणा डोमिसाइल की ज़रूरत है। खाली बस आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए तो आप नामांकन भर सकते हो। और एक दोस्तों, आपके लिए एक बता देता हूँ कि कल या परसों से एक फेक लेटर रिलीज हो रहा है कि उसमें 3 साल का कार्यकाल बताया जा रहा है। हरियाणा चुनाव इसमें पंचायत के लिए भी 3 साल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, वो फेक न्यूज़ है। कार्यकाल सिर्फ पंचायत का 5 साल का ही होगा। सोशल मीडिया पर यह चल रही सूचना फर्जी है। तो दोस्तों, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने राज्य के लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाह से बचे लोग राज्य चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो तो दोस्तों, ये थी एक हरियाणा पंचायत चुनाव से लेकर अच्छी न्यूज़। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। अब मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।